गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हमारे इंस्पायर्ड यूथ चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हम संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ लिए थे। आज हमें उनसे आगे बात करना है। आज हम समझते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया, संविधान के निर्माण में क्या क्या प्रयास किए गए, आज उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने के लिए पहले संविधान सभा की आवश्यकता होती है। तो संविधान सभा के गठन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में संविधान सभा की बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे पहला संविधान सभा था, वो था अमेरिका का फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो कि 25 मई से 17 सितंबर 1787 तक चला था। 25 मई से 17 सितंबर 1787 तक फिलाडेल्फिया सम्मेलन संविधान सभा के रूप में कार्य किया था, यानी कि अमेरिका का संविधान सभा। आइए समझते हैं दोस्तों, बात करें हम संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया का पहला संविधान सभा अमेरिका की संविधान सभा थी, जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहलाया। पूरी दुनिया का सबसे पहला संविधान सभा था, वो था अमेरिका का, जिसे कहा गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन। और इसका डेट था 25 मई से 17 सितंबर 1787। 25 मई से 17 सितंबर 1787 तक कार्य किया था फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिका के संविधान सभा के रूप में। तो ये हो गया अमेरिका के संविधान सभा की बात। अगर हम भारत में संविधान निर्माण के प्रयास की बात करें तो भारत में क्रमिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। अगर उनमें हम बात करें तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष संविधान के निर्माण की मांग रखी थी। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में भारत में पहला 1895 में बाल गंगाधर तिलक राज्य विधेयक, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में भारत में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की थी, जिससे भारतीयों के लिए संविधान बनाया जा सके। 1895 में ये किए थे संविधान की मांग। अगला हम बात करें दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक ने जैसे ही संविधान की मांग की भारत के लिए, तब फिर से 1919 में अंग्रेजों द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में जो संविधान का निर्माण होगा उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है। यानी कि ब्रिटिश ये तय करेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण करना है या नहीं है, किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण किया जाना है। तो इसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है। ये कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। 1919 में लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसमें कहा गया दोस्तों कि ब्रिटिश संसद का उत्तरदायित्व है, ब्रिटिश संसद भारत में जो संविधान का निर्माण किया जाएगा उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है। वो कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। उसके बाद समय गुजरता गया, फिर 1922 में महात्मा गांधी को जब पता चला कि ब्रिटिश ये कह रहे हैं कि भारत में संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद का है, तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया, बोला नहीं 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 नहीं, भारत में जो संविधान का निर्माण किया जाएगा उसका उत्तरदायित्व भारतीयों के पास होगा। यानी कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार किया जाएगा, भारतीय के इच्छानुसार भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने कहा
कि भारत के लिए जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय के इच्छा अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया जाएगा, जबकि भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार किया जाएगा। ये किसने बोला? महात्मा गांधी जी 1922 में बात हो रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के समक्ष ये मांग रखी कि संविधान का निर्माण किया जाए, और आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण का प्रयास किया गया और उसमें नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया, अंग्रेजों के समक्ष नेहरू रिपोर्ट पेश किया, और उसमें कहा गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाए। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये बात है कि नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। भारत में पहली बार नेहरू रिपोर्ट में ही भारत के लिए हम लोगों के मौलिक अधिकार की बात की गई। आगे हम मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे कि क्या क्या था उसमें प्रोविजन। 1922 हो गया। तीसरा है 1928। 1928 मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। 1928 से मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया और कहा गया कि संविधान की मांग की बात की गई अंग्रेजों के समक्ष। संविधान के बाद दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की बात की गई थी। मौलिक अधिकार की बात की। उसके बाद दोस्तों, समय गुजरता गया। अंग्रेज इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अंग्रेज द्वारा कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अनदेखा किया जा रहा था। उसके बाद अभी तक केवल हम दोस्तों 1919 से लेकर 1928 तक, केवल 1895 से लेकर 1928 तक संविधान की मांग कर रहे थे, भारत के लिए संविधान की मांग कर रहे थे। लेकिन पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, अंग्रेजों के समक्ष संविधान सभा की मांग की गई, क्योंकि संविधान सभा होंगे तभी तो हम वहां पर सभी व्यक्ति एकत्रित होकर संविधान के निर्माण का प्रयास किया जाएगा, संविधान के निर्माण की बात की जाएगी। तो पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, दोस्तों 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। पहली बार एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की गई, जिससे भारतीयों के लिए संविधान बनाया जा सके। यानी कि इससे पहले 1934 से पहले केवल हम संविधान की मांग कर रहे थे कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए, भारत को संविधान की आवश्यकता। लेकिन 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की गई अंग्रेजों के समय। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1935 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस उस समय बहुत बड़ा पार्टी बनकर उभर चुका था, और ये 1935 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंग्रेजों के समक्ष आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करते हैं। यानी आधिकारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में अंग्रेजों के समक्ष संविधान सभा की मांग करते हैं। इसके बातों को भी अनदेखा कर दिया गया, अंग्रेज इसको खारिज कर दिए, इसके बात को नहीं माना। फिर समय आया 1938 में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है वयस्क को मत देने का अधिकार,
वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग रखी थी अंग्रेजों के समक्ष, जिसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। इसको भी सुनवाई नहीं किया गया, लेकिन नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की थी। वयस्क मताधिकार 1938 में नेहरू ने वयस्क मताधिकार बोले कि संविधान का निर्माण किया जाए और उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, और संविधान सभा के गठन के लिए भारत में चुनाव किया जाए, भारत में चुनाव कराया जाए वयस्क मताधिकार के आधार पर, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना कोई बाहरी हस्तक्षेप के चुनाव कराया जाए और एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। लेकिन एक तरह से देखें तो आगे चलकर यही वयस्क मताधिकार आधार बनता है संविधान के निर्माण का। तो अंग्रेजों ने सैद्धांतिक तौर पर इसे स्वीकार किया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसे कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसके बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। आगे समझते हैं दोस्तों। यह तो हो गया दोस्तों कि भारतीयों द्वारा भारत के संविधान के निर्माण में बहुत सारे प्रयास किए गए 1895 से लेकर 1929 तक। लेकिन अब दोस्तों समझते हैं कि अंग्रेजों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो समझते हैं, पहला है अंग्रेजों द्वारा अगर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा भी भारत में संविधान के निर्माण को लेकर बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसा पहला आता है कि 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1939 से 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था 1939 में। अब अंग्रेजों की स्थिति ऐसी होती जा रही थी दोस्तों कि दिन प्रतिदिन अंग्रेजों की स्थिति भारत में कमजोर होती जा रही थी, उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही। अब भारत में भी आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, बहुत तेज तीव्र हो चुका था गांधी के नेतृत्व में। उसके बाद अंग्रेज जो है ब्रिटिश संसद में पारित करता है 8 अगस्त 1940 में। अगस्त प्रस्ताव भारत में लेकर आते हैं। अगस्त प्रस्ताव यानी कि ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री एक अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत लाया गया। जबकि अगस्त प्रस्ताव को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा उसको तो बहुत सारी इसमें कमियां देखी गई। इस प्रकार से पहला कमी देखा गया इसमें, अगस्त प्रस्ताव में पहला कमी देखा गया कि डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य, भारत को अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई। यानी अगस्त प्रस्ताव में भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई। यानी कि अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा, भारत के लिए संविधान किया जाएगा, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन रहकर कार्य करेंगे। यानी कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है भारत, उसको अधिराज्य आधा राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। यानी कि अंग्रेजों के अधीन एक संस्था के रूप में कार्य करेंगे भारत। तो ये भारतीयों को नामंजूर था, यानी कि अगस्त प्रस्ताव में अस्थायी मंजूरी दी गई। और दूसरा बात कहा गया कि हम इसको अस्थायी नहीं बोल रहे हैं कि निर्माण किया ही जाएगा, अस्थायी मंजूरी दे दी गई कि संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कहा गया, लेकिन ये अस्थायी मंजूरी थी। और दूसरा था कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि भारत को अधिराज्य के रूप में दर्जा देना। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अगस्त प्रस्ताव को पढ़ा तो बहुत सारी कमियां थी उसमें, ये सारी कमियां देखी गई। जब ये कमियां देखी गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा ये दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। यानी कि अगर दरवाजा बहुत सुंदर दरवाजा हो, एकदम बहुत बढ़िया दरवाजा हो, और उस पर जंग लगा हुआ अगर ताला उस पर लटका दिया जाए, ताला मार दिया जाए, तो उस दरवाजे का कोई महत्व नहीं रह जाता दोस्तों। तो वही कारण हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले सब चीज तो अच्छा है, अगस्त प्रस्ताव में हर चीज अच्छा है, संविधान निर्माण का प्रयास किया गया अच्छा है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस तक डाल दिया, ये बहुत खराब है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, यानी कि लौटा दिया गया ब्रिटिश। दूसरा आता है दोस्तों 16 मार्च 1942। 2 वर्ष बाद दोस्तों 16 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया।
क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे सर स्टैफर्ड क्रिप्स सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि अंग्रेज आदमी थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन को लेकर भारत आते हैं। भारत के संविधान के निर्माण के प्रयास में अगला प्रस्ताव पेश किया गया क्रिप्स मिशन 16 मार्च 1942 को, क्योंकि दोस्तों भारत में आंदोलन तीव्र होते जा रहा था और अंग्रेजों की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। इसीलिए अंग्रेज बार बार प्रस्ताव भेज रहे थे, अंग्रेज भारतीयों के पास कि कैसे भी वो शांत रहे, उस पर लंबे समय तक और शासन किया जा सके। लेकिन तीव्र प्रगति जा रही थी, तो इसी प्रयास में 16 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन यानी कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स मिशन लेकर भारत आया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी दोस्तों। जब महात्मा गांधी जी इन क्रिप्स मिशन को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनमें बहुत सारी कमियां थी। पहला कमी यही था कि डोमिनियन स्टेटस। और दूसरा कमी था दोस्तों कि पहला तो कमी यह था कि भारत को एक अधिराज्य के रूप में दर्जा दिया गया। भारत अंग्रेजों के अधीन रहकर कार्य करेगा, एक संस्था के तौर पर कार्य करेगा। और दूसरा इसमें पहला कमी यह था कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। दूसरा कि क्रिप्स मिशन में पहले से ही कांग्रेस की कुछ सीटें आरक्षित कर दी, यानी कि क्रिप्स मिशन में कहा गया कि कांग्रेस के लिए पहले कुछ सीटें आरक्षित कर दिया गया संविधान सभा में, कि संविधान सभा में इतना सीटें कांग्रेस के लिए रिजर्व होगा, जो कि ये तो गलत था। इसलिए महात्मा गांधी ने इनको पूरी तरह से विस्तार से पढ़ा और देखा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। दूसरा कहा गया कि रिजर्व कर दिया गया, कांग्रेस के लिए पहले से कुछ सीटें रिजर्व कर दिया गया। ये सारी कमियों को देखते हुए, बहुत सारी कमियां थी क्रिप्स मिशन में, इस सारी कमियों को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक। इसको नाम दिया गया पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक, यानी डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ये डूब रहा है एक बैंक और पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। ये इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया कि इसमें अस्थायी मंजूरी तो दे दिया गया कि क्रिप्स मिशन द्वारा ये कहा गया ब्रिटिश द्वारा कि भारत में संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन हम ऐसा ये तब करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम संविधान का निर्माण कर देंगे भारत में। ये भविष्य की बात कह रहे थे दोस्तों, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक कहा और इसे खारिज कर दिया। देखते हैं आगे क्या हुआ दोस्तों। क्रिप्स मिशन के बाद दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत में लाया जाता है। चौबीस मार्च 1946 को, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन योजना लाया जाता है, जिसे 3 अधिकारी लेकर आते हैं। ब्रिटिश के 3 अधिकारी कैबिनेट मिशन योजना लेकर आते हैं। पहला अधिकारी वो होता है, पहला है पैट्रिक लॉरेंस। जो कि अध्यक्ष होते हैं। दूसरा है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। ब्रिटिश के 3 अधिकारी कैबिनेट मिशन योजना को भारत लेकर आते हैं दोस्तों। पहला पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष है इसके। दूसरा सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। यानी कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत लाया गया और इसी योजना के आधार पर इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की गई थी कैबिनेट मिशन योजना में, और इसी को भारतीय स्वीकार करते हैं। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत के संविधान
के निर्माण का प्रयास किया जाता है, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाता है और भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से कहे दोस्तों कि भारत के संविधान का आधार अगर माने तो भारत के संविधान का आधार कैबिनेट मिशन योजना ही है। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत में संविधान का निर्माण किया गया है। दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।